बेटे इसी वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे बेटे हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर देखिए बेटा, जो लता है और ममता है, दीज बोथ आर पार्टनर एंड द रेशियो बिटवीन 70:30 का मतलब क्या है, 7:3 है। ठीक है बेटे, आगे बढ़ो। इनके बेटे जो ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने कमाया बेटे वो प्रॉफिट है 2,26,440 का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 7%। ओके, लता को देनी है सैलरी। इंटरेस्ट ऑन ममता लोन, देखो बेटे मैंने आपको बताया था कल वाली वीडियोस के अंदर, जो हमने प्रीवियस वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है कि इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट पेड टू ए पार्टनर क्या होता है बेटे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। तो इसके लिए पहले बेटे हम लोग इस क्वेश्चन में बनाएंगे बेटा P&L अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, हमारा जो प्रॉफिट है 2,26,440 का है। अभी देखो मैं यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट्स के वर्किंग नोट्स आपके साथ डिस्कस करूँगी। देखो बेटे, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे कैलकुलेट करेंगे। 80,000 का लोन है, ठीक है बेटा, कुछ नहीं क्या था, हम कितना लेते हैं बेटा 6%। ये आ गया बेटे हमारा 4,800। कितना आ जाएगा बच्चों, 4,800। तो बेटे यहाँ आ गया टू इंटरेस्ट ऑन ममता लोन। ठीक है बेटा 4,800। बाकी बेटे प्रॉफिट हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन में। ठीक है बच्चों, जब किसी क्वेश्चन में नहीं बता रखा कि पार्टनर्स ने इंटरेस्ट पर लोन कितना देना है, तो हम उस क्वेश्चन के अंदर बेटे क्या करते हैं कि 6% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन लगा देते हैं। तो बेटे ये आ जाएगा हमारा 2,21,640। ठीक है, तो बेटे यहाँ पर ये हमारा जो प्रॉफिट आ गया 2,26,400, सॉरी इट्स नॉट अ 4, इट्स अ 440। ठीक है बच्चों, 2,26,440। ठीक है बेटे, अब इस क्वेश्चन के अंदर पहले हमने P&L अकाउंट बना लिया, अब हम बनाएंगे बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, इसमें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का पॉइंट आ गया आपका। ओके, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले हम प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आया है बेटे हमारा 2,21,640। ठीक है, अब देखो बेटे 1 बाय 1 इसमें लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लता कैपिटल और ममता कैपिटल। ओके, तो बेटा ये कितना दे रखा है 3 लाख का 7% 21,000। ओके, और बेटा 2 लाख का 7% 14,000। यह आ गया बच्चों हमारा 35,000। आगे देखो बेटे, यहाँ पर ममता को देनी है सैलरी, टू ममता या टू ममता सैलरी। ये है बच्चों हमारे क्वेश्चन में 2,500 रुपये पर मंथ है। तो बेटा हम लोग एनुअली निकालेंगे बेटा, ये आ जाएगी हमारी 30,000 की। ओके, आगे देखो बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। देखो बेटे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में मैंने आपको एक बार पहले ही बताया था, जहाँ पर एनम दे रखा हो, क्या दे रखा हो बेटे पर एनम, वहाँ पर एवरेजली 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। तो देखो कैसे चार्ज करोगे, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का सेकेंड वर्किंग नोट बना देती हूँ मैं। जैसे लता की यदि बात कर रहे हैं हम लोग और ममता के लिए, तो बेटा लता की जो कैपिटल है, सॉरी जो ड्राइंग्स है बच्चों वो है 36,000 की, और ममता की जो ड्राइंग्स है बेटे वो है 48,000 की। इनका जो रेट है बच्चों वो है हमारा 8%, और हम लोग एवरेजली कितना निकाल लेंगे 6 मंथ का। ठीक है बेटे, कितना निकालेंगे एवरेजली 6 मंथ्स का निकाल लेंगे यहाँ पर। तो ये आ जाएगा बच्चों हमारा 1,440, और ये आ जाएगा बच्चों हमारा 1,920। तो बेटे क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ममता
और सॉरी पहले इसका नाम उसका नाम पहले लिखेंगे क्योंकि फिर रेशो में कंफ्यूजन हो जाती है ना बच्चों। लता और ममता, इनका है 1440 और इसका है बेटे 1920, ये आ जाएगा 3360। ठीक है बेटा। उसके अलावा बेटे इस क्वेश्चन में कोई पॉइंट एक और दे रखा है आपको, वो पॉइंट क्या दे रखा है बेटे कि 1/10 ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। बेटे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कौन सा होता है, जो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट होता है। क्या होता है बेटे, डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, सारे एप्रोप्रिएशन करने के बाद जो आए उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट। जैसे इसी क्वेश्चन में बेटा हम इसका टोटल करेंगे, दैट इज 2,25,000। तो देखो बेटे यहाँ हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर करने वाले थे, लेकिन इससे पहले हम लोग पैसा कहाँ ट्रांसफर करेंगे, जनरल रिजर्व में। कैसे करेंगे बेटा हम जनरल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर, देखो 2,25,000 था बेटे, ठीक है, उसमें से हम लोग क्या क्या माइनस करेंगे, 35,000 का तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 30,000 की बेटा क्वेश्चन में क्या आ गई हमारी सैलरी, तो बेटा ये आ गया हमारा 1,60,000। इसका 1/10 ट्रांसफर करेंगे तो कितना आ गया बच्चों, 16,000। कितना आ गया, 16,000। स्टूडेंट मैं यहाँ पर आपको एक बात और क्लियर करना चाहूँगी, कई बार बेटे क्वेश्चन में क्या दिया होता है, ट्रांसफर 1/10 ऑफ इन अ जनरल रिजर्व फ्रॉम दैट प्रॉफिट। अगर दैट प्रॉफिट होता ना तो बेटा मैं इस प्रॉफिट का ट्रांसफर करती, अगर डिविजिबल कह दिया, डिस्ट्रीब्यूटेबल कह दिया, तो मैंने ये सब लेस करके बेटा 160 आया, उसका 10% ट्रांसफर किया। उसके बाद बेटे अब मैं क्या ट्रांसफर करूँगी, इसका प्रॉफिट टू डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू लता कैपिटल टू ममता कैपिटल। ठीक है बेटे, इसमें से 160 में से 16 घटाओगे तो बेटे कितना आ गया, 1,44,000। और इसको बेटे आप इनकी रेशो में बांटोगे, ठीक है बेटे, तो ये आ जाएगा बेटे 1,08,000 और 43,200। बस बेटे इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने आपके साथ डिस्कस की है, दो बातें नहीं आई हैं बच्चे। एक तो जो हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, अगर हम उसमें डायरेक्ट प्रॉफिट ट्रांसफर कर देते तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ पर पार्टनर्स को जो दिए जाने वाला लोन है बेटे वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए बेटा वो 4 अगेंस्ट प्रॉफिट है। सबसे पहले हम पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे, उसके बाद बेटे हम प्रॉफिट को P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे। तो ये बात बच्चे, और एक जनरल रिजर्व वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कहें कि इस प्रॉफिट का ऑफ दैट प्रॉफिट, तो इस प्रॉफिट का ट्रांसफर करेंगे। क्वेश्चन में कह दिया डिविजिबल प्रॉफिट का ट्रांसफर करेंगे, तो आप किसका ट्रांसफर करोगे, डिविजिबल प्रॉफिट का। तो बेटे आज के लिए इतना सफिशिएंट है, इसको अच्छे ढंग से करिए बेटे, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें। इस चैप्टर के अंदर बेटे बेसिक चैप्टर है, इसमें बहुत सारी नई नई कॉन्सेप्ट्स आपके सामने आएंगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगे, कोई बात नहीं समझ में आए बेटे, तो आप बिल्कुल कंफर्टेबल रहिए और आराम से पूछिए। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको अच्छा और क्वालिटी एजुकेशन देना है, ठीक है ना। तो बेटे सिलेबस आपका बिल्कुल सही चल रहा है अकॉर्डिंग टू द टर्म्स, बस आपको क्या करना है, जो आपको सिखाया जा रहा है उसके लिए पूरी मेहनत करनी है। यू आर ऑल्सो अ गुड स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।